हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग crickbuzz.com या cricket.com जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं, एंड टू एंड बनाने वाले हैं, जो कि लाइव स्कोर्स अपडेट करेगा। ठीक है, रियल टाइम में अपडेट करेगा। व्हेन आई से रियल टाइम, जैसे कि तुमने देखा होगा crickbuzz.com हो गया या cricket.com हो गया, ये साइट्स क्या करते हैं कि ये जो स्कोर्स है ये रियल टाइम अपडेट करते हैं, है ना। व्हेन आई से रियल टाइम, रेफ्रेश बटन या कुछ हमको करने की ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो यूज़र एक्शन इन्वॉल्व, राइट। इट इज़ ऑलवेज ऑटोमेटिक। द स्कोर्स आर अपडेटेड ऑटोमेटिकली, राइट। ये कैसे होता होगा, है ना, ये हम लोग देखेंगे। इसका लाइव कोड करेंगे हम लोग। अभी बाय द वे आरसीबी और सीएसके का मैच चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली इट इज स्टॉप ड्यू टू रेन, बट अभी न्यूज़ आया है कि इट इज़ गोइंग टू रिज्यूम। रेन स्टॉप हो गया है, तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़। सो लेट्स सी रियल टाइम में स्कोर कैसा अपडेट होता है। हम लोग ये मैच का भी स्कोर लाइव लेके आएंगे, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन में। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। एंड तक बने रहना इस वीडियो पे, एंड आई होप यू विल बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूं, पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या इसमें यूज़ होने वाला है। ठीक है, रिएक्ट जेएस विद वीट फ्रेमवर्क मैं यूज़ करने वाला हूँ, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क यूज़ करने वाला हूँ फॉर फ्रंट एंड। नोड जेएस मैं यूज़ करने वाला हूँ फॉर बैक एंड, ठीक है, फॉर सर्वर। और सॉकेट आईओ यूज़ करने वाला हूँ टू कम्युनिकेट बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। ठीक है, ये पुश मैकेनिज्म होगा। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ आई एम गोइंग टू पुश दिस कोर्स टू द क्लाइंट यूजिंग सॉकेट आईओ। ठीक है, और रैपिड एपीआई यूज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, विच विल एक्चुअली सोर्स द लाइव स्कोर्स। ठीक है, तो ये वाले जो स्कोर्स आ रहे हैं हमको, नॉट जस्ट दिस मैच, बाय द वे ऑल द मैचेस दैट यू सी हियर, प्रॉबेबली इसका भी हम लोग स्कोर लेके आएंगे। आयरलैंड और स्कॉटलैंड का शायद कुछ मैच चल रहा है या चलने वाला है, आई बिलीव। तो ये इसका भी स्कोर्स आएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से सोर्स होगा? रैपिड एपीआई के थ्रू सोर्स होगा। ठीक है, तो दिस इज द टेक स्टैक दैट इज इन्वॉल्व। छोटा सा एक डिज़ाइन की बात कर लेते हैं हम लोग बिफोर वी स्टार्ट कोडिंग। तो सोचो यहाँ पे मेरा एक क्लाइंट है। आई हैव अ क्लाइंट, ठीक है, लेट मी कॉल इट क्लाइंट 1, ठीक है, एंड आई हैव अनदर क्लाइंट, लेट मी कॉल इट क्लाइंट 2। ऐसे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, यू कैन हैव as many clients as you want. The number of people that are going to connect with your server are going to be clients. ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग एक नोड जेएस का सर्वर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आई विल रिप्रेजेंट इट इन अ डिफरेंट वे यहाँ पे। तो लेट मी कॉल दिस सर्वर। ठीक है, क्या होने वाला है कि ये जो क्लाइंट्स है, दे आर गोइंग टू कनेक्ट विद द सर्वर ओनली वंस। एक बार कनेक्ट होगा। हाउ दे आर गोइंग टू कनेक्ट, ठीक है, वो भी देखेंगे हम लोग। तो दिस इज गोइंग टू कनेक्ट विद द सर्वर। आई विल से सॉकेट कनेक्ट, सॉकेट कनेक्शन। ठीक है, और आई विल टेक अनदर एरो, और दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी सॉकेट कनेक्शन। ठीक है, सॉकेट कनेक्शन, and this is going to be also connected to the server. ठीक है, सॉकेट कनेक्शन। ठीक है, एक बार ये कनेक्ट हो गया, ओके वेट अ मिनट, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार ये कनेक्ट हो गया तो उसके बाद में सर्वर विल कंटिन्यूसली सेंड द फीड। ठीक है, जो मैच का लाइव स्कोर का जो फीड है, इट विल कंटिन्यूसली सेंड इट टू द क्लाइंट्स दैट आर कनेक्टेड। ठीक है, कैसे होगा वो? आई विल जस्ट रिप्रेजेंट इट विद अ सॉलिड एरो। ठीक है, इसको मुझे सॉलिड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई विल से मैच स्कोर्स। ठीक है, मैच स्कोर को मैंने आई एम गोइंग टू स्ट्रीम दिस बैक टू क्लाइंट। ठीक है, तो ये बोलेगा मैच स्कोर्स। ठीक है, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो गोइंग टू सेंड इट टू क्लाइंट 3। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ही क्लाइंट रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो कंटिन्यूस रहेगा ये सर्वर के से जो पुश रहेगा, दैट विल बी कंटिन्यूस, बिकॉज इमेजिन देयर इज एक्चुअली अ मैच गोइंग ऑन।
तो वो मैच का जो डिटेल्स है ये सर्वर को कंटिन्यूसली अवेलेबल होगा। वो कैसे होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो जो फीड है दैट फीड विल बी स्ट्रीम्ड continuously, that feed will be relayed continuously, I would call it, using socket connection। तो ये हमने जो socket connection बनाया है इसी के थ्रू सर्वर विल सेंड दी मैच स्कोर्स। ठीक है, अच्छा सर्वर को मैच स्कोर्स कैसा मिलेगा? आई एम गोइंग टू यूज सम काइंड ऑफ एन एपीआई, रैपिड एपीआई मैं बोलूँगा। तो लेट मी कॉल इट दिस। सो यहाँ पे रैपिड एपीआई हम लोग यूज़ करने वाले हैं। रैपिड एपीआई क्या होता है? रैपिड एपीआई इज़ अ मार्केट प्लेस फॉर सोर्सिंग सम काइंड ऑफ अ डेटा। तो उसमें कोई भी टाइप का डेटा हम लोग निकाल सकते हैं। क्रिकेट इज़ वन ऑफ देम। इफ़ यू वांट सम टाइप ऑफ अ डेटा दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर यूज़ केस, तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। रैपिड एपीआई नॉट ऑल द टाइम इट इज़ फ्री। इसके फ्री टियर, फ्री कोटा में हम लोग काम कर सकते हैं, बट एट टाइम्स इट इज़ पेड। ठीक है, हम लोग फ्री वाला ही यूज़ करने वाले हैं क्योंकि दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। ठीक है, सो इसका जो सर्वर जो है ये सर्वर कंटिन्यूसली आई से लूप, ठीक है, ये सर्वर कंटिन्यूसली वहाँ से एपीआई को, सर्वर विल एक्चुअली रन अ लूप। ठीक है, ये लूप रन करके एक स्पेसिफाइड इंटरवल में सर्वर विल रन एंड इट विल कंटिन्यूसली फेच डेटा फ्रॉम रैपिड एपीआई। ठीक है, तो आई विल से दिस और इसको, ठीक है, तो सर्वर विल कंटिन्यूसली फेच द स्कोर्स। तो ये रैपिड एपीआई विल रिटर्न लाइव स्कोर्स। ठीक है, तो सर्वर विल कंटिन्यूसली फेच द लाइव स्कोर्स और वो फेच करके क्लाइंट को देगा, जितने भी क्लाइंट्स हैं। तुम बोलोगे कि ये डायरेक्टली क्लाइंट को हम लोग कंटिन्यूसली क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि दिस विल बी कॉस्टली। ठीक है, ये जो सोर्स है, सोर्स ऑफ दिस कोर्स, दिस एपीआई इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी टू यूज। ठीक है, यू नीड टू दिस टू स्केल, राइट? सोचो तीनों क्लाइंट्स इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड होगा, राइट? तो वो लोड कम करने के लिए हम लोग एक सर्वर बनाने वाले हैं और ये सर्वर सॉकेट के थ्रू स्ट्रीम करेगा। ठीक है, तो दिस इज द आर्किटेक्चर। आई नो दिस इज नॉट स्केलेबल, आई एम नॉट सेइंग दिस इज स्केलेबल। हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे शायद कि इसको कैसे स्केल कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, सो लेट्स गो टू कोड। बाय द वे मैच रिज्यूम हो गया है, 37 फॉर नो लॉस आरसीबी है। रियल टाइम में स्कोर आने शुरू हो गए हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। इसी को हम लोग यूज़ करेंगे, देखते हैं कैसा बनेगा ये। ठीक है, ओके, तो लेट मी फर्स्ट क्रिएट अ फोल्डर, MKDIR क्रिक बस क्लोन। ठीक है, मैं क्रिक बस ही बोलता हूँ। ठीक है, तो एक मेरा फोल्डर बन गया। अभी मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर पे चले जाता हूँ। ठीक है, आई विल से ओपन फोल्डर और आई विल गो टू दिस एंड आई विल से क्रिक बस, आई विल सेलेक्ट द फोल्डर। ठीक है, मुझे अपडेट नहीं करना है, तो मेरे पास ब्रांड न्यू फोल्डर बन गया। ठीक है, एंड आई विल क्रिएट 2 न्यू फोल्डर्स इनसाइड दिस। ठीक है, फर्स्ट फोल्डर विल बी सर्वर, ठीक है, एंड सेकेंड फोल्डर विल बी क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट अभी मैं बनाने नहीं वाला हूँ, तो पहले सर्वर बना लेते हैं। तो सर्वर पे क्या होगा, आई विल गो टू सर्वर, CD सर्वर। ठीक है, आई विल से पहले एक Node.js का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं, npm init, आई विल से y। ठीक है, तो इनिशियलाइज हो गया मेरा, एक Node.js का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया। यहाँ पे package.json बन गया। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक index.js फाइल बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आई विल से index.js। ठीक है, तो ये तो बन गया अपने पास। ठीक है, बाय द वे कोर्स अपडेट हो रहे हैं, ये क्रिक बस का साइट है, तो हमारा साइट नहीं है, तो विल सी हाउ वी कैन कैप्चर दिस। ओके, index.js में क्या करना होगा, हमको एक सर्वर बनाना पड़ेगा, एक एसेंशियली सम काइंड ऑफ एन HTTP सर्वर, और यू कैन यूज़ Express.js
बट यू विल हैव टू यूज सॉकेट आईओ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सॉकेट आईओ पे चले जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे सॉकेट आईओ, सॉकेट आईओ पे चले जाते हैं। यहाँ पे गेट स्टार्टेड बोलते हैं हम लोग, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग सॉकेट आईओ, सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया होगा आई बिलीव। हाँ, तो सबसे पहले हमको सॉकेट आईओ इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आई विल से npm इंस्टॉल सॉकेट डॉट आईओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, npm इंस्टॉल सॉकेट डॉट आईओ, इंस्टॉल हो जाओ जल्दी। हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स भी मेरे आ गए हैं। तो मेरा पैकेज डॉट जेसन अपडेट हो गया है। यहाँ पे सॉकेट डॉट आईओ इंस्टॉल हो गया है, राइट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और भी बंच ऑफ थिंग्स इंस्टॉल कर लूँगा। यहाँ पे मैं एक्सप्रेस भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो आई विल से npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, हो गया। नाउ आई सी एक्सप्रेस एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी कोड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आई विल नीड एक्सप्रेस, ठीक है। तो व्हाट आई विल से कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस को हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हमको क्रिएट सर्वर चाहिए रहेगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, एक एक लाइन को कॉपी करेंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ व्हाट, ठीक है। तो ऐसे क्रिएट सर्वर, जो नोड HTTP से ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमको जॉइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमको सॉकेट की सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ये भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तीनों लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एसेंशियली आई इनिशियलाइज द एक्सप्रेस एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को मैंने अपने सर्वर पे पास किया है। मेरा सर्वर क्या है, HTTP सर्वर, ठीक है। और देन आई हैव इनिशियलाइज्ड अ सर्वर विच इज़ सॉकेट सर्वर, और सॉकेट सर्वर में मेरे HTTP सर्वर को मैंने पास किया हुआ है, ठीक है। तो आई हैव रिटन दीज 3 लाइन्स ऑफ कोड। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या करना होगा, ऐप डॉट गेट, मैं एक डिफ़ॉल्ट रूट बना देता हूँ, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू मेक अ डिफ़ॉल्ट राउट। यहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एक कॉल बैक आएगा यहाँ पे, और आई विल जस्ट सेंड रिस्पॉन्स डॉट सेंड, हेलो वर्ल्ड भी भेज सकते हैं हम लोग, या रिस्पॉन्स डॉट जेसन फॉर्मेट में मैं एक लिख दूंगा, मैसेज इक्वल टू क्रिकेट स्कोर्स, ठीक है। ये जस्ट ऐसा ही डिफ़ॉल्ट राउट है, इसका हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसको मैं फॉर्मेट कर दिया है मैंने। अच्छा, तो नेक्स्ट चीज़ हमको क्या करना पड़ेगा, सॉकेट कनेक्शन इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल कॉपी दिस कोड एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज़। तो यहाँ पे ये IO डॉट ऑन कनेक्शन, तो इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सॉकेट कनेक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, राइट। तो सर्वर के ऊपर एक कनेक्शन मुझे ओपन करना पड़ेगा फर्स्ट, आई मीन ओपन इन द सेंस सर्वर के ऊपर मुझे लिसन करना पड़ेगा। एवरी टाइम अ क्लाइंट कनेक्ट्स टू द सर्वर, आई नीड टू लिसन टू दैट कनेक्शन, राइट, दैट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। यूज़र कनेक्टेड, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ मिलेगा, सॉकेट ID, ठीक है। सॉकेट का ID हमको मिलेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं अ यूज़र कनेक्टेड विद द सॉकेट ID, ठीक है। ये हैंडी रहेगा हमारे लिए, एंड ऑल आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू लिसन टू दिस सर्वर। तो मुझे एक पोर्ट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, सर्वर डॉट लिसन, और मैंने इसको रेस्पॉन्ड कर दिया। अभी फ़िलहाल मैंने हार्ड कोडिंग यहाँ पे किया है, विच इज़ फाइन बिकॉज दिस जस्ट गोइंग टू बी अ POC एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी वेरी फास्ट लेट्स रन दिस सर्वर, लेट्स सी हाउ इट इज़। आई विल से नोड index.js, ठीक है। तो ये सर्वर रन होने लगा।
अभी मैं इसमें जाता हूँ तो यहाँ पे बोलता है क्रिकेट स्कोर, ठीक है, सो फार सो गुड। अच्छा, ये जस्ट एक सिंपल एपीआई बना हुआ है, ठीक है, अभी अभी तक फ़िलहाल हमने सॉकेट कनेक्शन एक इन्वोक नहीं किया है, ठीक है, वो भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा बेसिक चीज़। अभी इसके बाद मुझे क्या करना होगा, तो इसके बाद मुझे रैपिड एपीआई में जाना होगा, ठीक है। तो रैपिड एपीआई क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था यहाँ पे रैपिड एपीआई, तो मैं रैपिड एपीआई बोल देता हूँ, रैपिड एपीआई गूगल पे बोलता हूँ और रैपिड एपीआई पे जाता है। इसमें तुम्हें सबसे पहले एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, यू हैव टू साइन अप, ठीक है। तो मैं एक साइन अप कर लेता हूँ यहाँ पे वेरी क्विकली। अभी इसमें लाइव स्कोर 6 करके एक एपीआई है, ठीक है, इसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई चिंता की बात नहीं है। इसको देखते हैं हम लोग क्या एपीआई है। ये लाइव स्कोर एपीआई जो है ये रिटर्न करता है हमको कुछ रिजल्ट्स, ठीक है। उसके पहले हमको ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के पहले एक बार प्राइसिंग में देख लेते हैं हम लोग। ये इसमें प्राइसिंग, ओके, बाय द वे दिस इज़ ऑल पेड बट आई एम गोइंग टू यूज़ द फ्री कोटा, ठीक है। फ्री में 500 पर मंथ का लिमिट है, 5 रिक्वेस्ट पर सेकेंड का लिमिट है, विच इज़ गुड इनफ फॉर लर्निंग, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सब्सक्राइब करूँगा पहले, सब्सक्राइब टू टेस्ट, और एक और बार सब्सक्राइब दबाना पड़ेगा मुझे। तो आई हैव सब्सक्राइब टू दिस एपीआई। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू गो बैक टू एंड पॉइंट्स, और यहाँ पे मेरे पास लिस्ट बाय डेट का एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है, लिस्ट लाइव है, एक और ऑप्शन है लिस्ट बाय डेट। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा लिस्ट बाय डेट पे, और ये लिस्ट बाय डेट पे मुझे डेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेट स्पेसिफाई करता हूँ, डेट शुड बी इन YYYYMMDD फॉर्मेट। तो मैं बोलूँगा 2024, ठीक है, 05, और आज का तारीख है 18, ठीक है। तो आई विल से टेस्ट एंड पॉइंट, ठीक है। तो मुझे रिजल्ट्स आने चाहिए, अच्छा आ गए, तो आ गया मेरे पास रिजल्ट्स। आई विल कॉपी दिस, ठीक है, एंड आई विल पेस्ट इट इन माय फोल्डर, ठीक है। एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं, डेटा, ये डेटा के अंदर में मैच स्कोर्स डॉट जेसॉन, ठीक है, आई बिलीव ये जेसॉन फॉर्मेट में आया होगा। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है। अगर देखते हो इसमें, तो इसमें पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, ओके, बाय द वे पूरा मैच इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आई थिंक दिस इज फुटबॉल का इंफॉर्मेशन है, आई डो नॉट वांट फुटबॉल, आई वांट क्रिकेट। तो आई विल से क्रिकेट, यहाँ पे कैटेगरी मुझे देना था, मैंने सॉकर दे दिया था, बाय डिफ़ॉल्ट सॉकर था, तो क्रिकेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आई डो नॉट वांट सॉकर, तो आई विल से पेस्ट। तो यहाँ पे देखोगे तो पूरा का पूरा आ जाता है, इंडियन प्रीमियर लीग, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, चेन्नई, आईडी आ जाता है, प्ले इन प्रोग्रेस, मैच 68, व्हाट नॉट, ठीक है। स्कोर क्या है ना, कुछ कुछ आता है यहाँ पे, इसको भी देखेंगे हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अभी ये आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जेमिनाई में जाऊँगा, जेमिनाई स्टूडियो, एक ये बोनस है, ठीक है, AI, गूगल जेमिनाई स्टूडियो AI, ठीक है। तो गूगल जेमिनाई स्टूडियो AI, जेमिनाई API में जाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं साइन इन करूँगा, आई विल गेट द API की विद गूगल AI स्टूडियो, ठीक है। आई विल से न्यू प्रॉम्प्ट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में मेरा जो जेसन का फॉर्मेट था डेटा, ये दे देंगे,
ठीक है। और मेरा एक बना बनाया प्रॉम्प्ट है यहाँ पे, आई हैव अटैच द इनपुट जेसन डेटा दैट इज रिलेटेड टू क्रिकेट, राइट अ गुड क्वालिटी जावास्क्रिप्ट कोड that can extract the following info from the input and return a new JSON object with meaningful names। ठीक है, तो इसमें टूर्नामेंट लिस्ट चाहिए मुझे, टूर्नामेंट आईडी सब कुछ चाहिए। रिटर्न द कोड इन कोड ब्लॉक, द जावास्क्रिप्ट फंक्शन शुड मैप द अबाव फील्ड्स विद व्हाट इज देयर इन द इनपुट जेसन। ठीक है, तो मैंने इसको डाल दिया है और मैं बोलता हूँ रन। तो देखो ये इसने कुछ एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, आई थिंक इट रिटर्न समथिंग फॉर मी। ठीक है, तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी कहाँ से करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्कोर सर्विस। तो एक नया जावास्क्रिप्ट फाइल बना लेता हूँ मैं, ताकि देयर विल बी अ सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ठीक है, और मैं जो भी रिटर्न किया था इसने, मैं रिटर्न कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप दिस वर्क्स फाइन। ठीक है, इसने गेट टीम स्कोर कुछ डाला है यहाँ पे, टूर्नामेंट्स एक्सट्रैक्ट क्रिकेट डेटा। ठीक है, ठीक है, आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सोर्स है रैपिड एपीआई से, ये सोर्स से मुझे मैच का इंफॉर्मेशन लाइव लाने के लिए एक कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं ये कोड यहीं से उठा लेता हूँ। ठीक है, लिस्ट बाय डेट, और ये कोड को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे। लेट मी गो बैक। ठीक है, ये Node.js का कोड दिख रहा है मुझे, ये कॉपी करके आई विल पेस्ट इट समवेयर हियर। ठीक है, तो ये एक्शियोस बोलता है, ऑप्शंस बोलता है, और ये जो ट्राई कैच है इसको मैं निकाल के आई विल से फंक्शन get live match, or maybe I'll say get match info। ठीक है, तो get match info में मैं बोलता हूँ तुम भाई इसको रेस्पॉन्स में रिटर्न कर दो मुझे। तो ये असिंक होगा, असिंक फंक्शन असिंक, और ये response डॉट डेटा जो मिलता है मुझे, मे बी फर्स्ट लेट मी लॉग दिस। ठीक है, सबसे पहले मैं लॉग कर देता हूँ इसको और देखता हूँ क्या हो रिटर्न करेगा। तो मैं अपने सर्वर पे चले जाता हूँ, आई विल ओपन अ न्यू टर्मिनल एंड आई विल से ये गेट मैच इन्फो जो है इसको मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, गेट मैच इन्फो। ठीक है, तो आई विल से नोड स्कोर डॉट सर्विस डॉट जेएस। स्कोर क्यों नहीं आ रहा है भाई? अच्छा, मुझे सर्वर पे जाना पड़ेगा, cd सर्वर स्कोर सर्वर। सो आई विल से नोड स्कोर डॉट सर्विस। क्या बोला उसने? कुछ प्रॉब्लम किया है उसने। अच्छा, एक्शियोस यूज़ किया है उसने, तो आई विल हैव टू इंस्टॉल एक्शियोस। ठीक है, एक्शियोस, सो आई विल से npm install एक्शियोस। जल्दी हो जाओ। हाँ, तो अभी मैं बोलता हूँ नोड स्कोर सर्विस डॉट जेएस, तो ये कॉल कर रहा है और देखो ये हो गया। ठीक है, इसने रिटर्न किया सारे इन्फॉर्मेशन एरे में रिटर्न कर रहा है। एग्जैक्टली अभी आ नहीं रहा है, बट दिस इज़ फाइन। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो मैंने फंक्शन जो जनरेट किया था जेमिनाई से, वो फंक्शन कॉल कर देता हूँ। ठीक है, इनपुट डेटा जो था मुझे,
तो इनपुट डेटा के पास मैं पास करता हूँ यहाँ पे मैच इन्फो में। सो आई विल से एक्सट्रैक्ट क्रिकेट डेटा रेस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। और ये डेटा पे मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट रिज़ल्ट इक्वल टू, और यहाँ पे मैं रिज़ल्ट प्रिंट कर देता हूँ। और मैं सबसे पहले अच्छा एक काम करता हूँ, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई कर देता हूँ ताकि ये बड़े अच्छे से दिखा सके मुझे रिज़ल्ट, ठीक है। तो या मैं उसको बोलता हूँ मैच इन्फो, मैच इन्फो, ठीक है। तो अभी इसको मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे और मैं बोलता हूँ स्कोर सर्विस, ये देखो तो बोल रहा है टीम 1, टीम 2, टीम 3, है ना। टूर्नामेंट आईडी दिखाया उसने, इंडियन प्रीमियर लीग मैच का आईडी दिया उसने, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चेन्नई सुपर किंग्स का चल रहा है 124 फॉर 2 विकेट्स 13.3 ओवर्स, ठीक है। अगर वेरीफाई करना है यहाँ पे तो 124 फॉर 2 13.3, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमको ये डेटा मिल गया है। अभी इस डेटा को हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो आई विल से रिटर्न मैच इन्फो, ठीक है। तो ये गेट मैच इन्फो इज गोइंग टू रिटर्न सम इंफॉर्मेशन, बढ़िया। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, मैच स्कोर, ठीक है। ये मैच स्कोर अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने अपने रेफरेंस के लिए स्टोर किया था। इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अभी index.js में जाता हूँ, ठीक है। और इसमें what I have to do is I have to send this match info। तो उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, I have to continuously call get match info, right। तो maybe I will call this at some interval, ठीक है। some interval I will give, maybe 10 seconds I will give। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे ही मेरा सॉकेट कनेक्शन ऑन हो गया, ठीक है, मेरा सॉकेट से जुड़ गया, तो मैं क्या करूँगा, सेट इंटरवल बोलता हूँ, सेट इंटरवल, ठीक है। सेट इंटरवल क्या करता है, एक कॉल बैक लेता है, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन लेता है और इसमें इंटरवल मुझे स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो आई विल से 10,000 मीन्स 10,000 milliseconds which is 10 seconds। so every 10 seconds I am going to get the match info, ठीक है। every 10 seconds I am going to get the match info। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा const match info इक्वल टू, और हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। हमको बोलना पड़ेगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू गेट मैच इन्फो। तो ये गेट मैच इन्फो जो है, मैं इसका कैमल केसिंग कर देता हूँ और आई विल से आई विल गो बैक हेयर एंड मैं बोलता हूँ गेट मैच इन्फो, आ गया, ठीक है। ये गेट मैच इन्फो में मुझे कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये गेट मैच इन्फो जो है, ये मुझे मैच इन्फो देगा और ये मैच इन्फो को मैं क्या करूँगा, इसको सॉकेट के थ्रू मैं भेज दूँगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा सॉकेट डॉट एमिट, ठीक है। इसमें मुझे एक नाम देना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा मैच इन्फो, ठीक है, और मैं बोलूँगा मैच इन्फो, ठीक है, ठीक है। तो इसको टेस्ट करते हैं। उसके पहले मैं क्या करूँगा, आई विल से कंसोल डॉट लॉग एमिटिंग मैच इन्फो, ठीक है। मैं बोलूँगा मैच इन्फो। तो सर्वर पे ही हूँ मैं अभी मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। मैं बोलूँगा नोड index.js, तो सर्वर रनिंग, अभी एक कनेक्शन नहीं हुआ है मेरा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे कनेक्शन करना पड़ेगा। तो द मोमेंट
I connect to this socket, only then I should be able to get the match info. ठीक है, तो ये हमारा हो गया सर्वर साइड का कोड. ठीक है, सर्वर हमारा प्रिटी मच ख़त्म हो गया है. ये index.js को मैं सेव कर लेता हूँ. ठीक है, तो आई विल नॉट राइट द मैच इन्फो बट आई विल से एमिटिंग मैच इन्फो. ठीक है, यहाँ पे, और मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी फ़िलहाल सर्वर को. ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे क्लाइंट बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल ओपन अ न्यू टर्मिनल एंड आई विल हैव टू यूज़ क्रिएट वीट यूटिलिटी, कमांड लाइन यूटिलिटी, टू क्रिएट अ क्लाइंट फॉर मी, रिएक्ट जेएस क्लाइंट फॉर मी, क्लाइंट का जो स्कैफोल्डिंग है. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गो टू वीट रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन, गेटिंग स्टार्टेड. तो यहाँ पे मुझे गेटिंग स्टार्टेड रिएक्ट, हाँ, तो हम लोग npm क्रिएट वीट लेटेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो वो पूछेगा इंटरैक्टिव, आई एम थिंकिंग प्रोजेक्ट का नाम मुझे क्लाइंट देना है. ठीक है, आई विल यूज़ रिएक्ट, ओके, I will use React here. I will not use TypeScript, I will use JavaScript. स्कैफोल्डिंग बना रहा है और स्कैफोल्डिंग बना लिया उसने. ठीक है, तो I will have to go to cd client and I will say npm install. I भी कर सकता हूँ मैं, तो वो इंस्टॉल करेगा, थोड़ा सा टाइम लगाएगा. इंस्टॉल हो गया ये. अभी मैं क्लाइंट पे चले जाता हूँ. क्लाइंट पे मेरा सोर्स बन गया है, सब कुछ बन गया है. तो ऑल आई हैव टू गो टू package.json और यहाँ पे मैं देखता हूँ इसका स्क्रिप्ट क्या है. सो इट इज़ dev, तो आई कैन से npm run dev, तो वो एक नए पोर्ट पे रन करेगा 5173 और ये मेरा प्रोजेक्ट है. ठीक है, एक स्कैफोल्डिंग प्रोजेक्ट रेडी हो गया, मेरा रन भी हो रहा है. ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू रिमूव द डिफ़ॉल्ट कोड जो है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको सबको रिमूव कर देता हूँ. आई विल से div और क्रिक बस का क्लोन. ओके, इट्स नॉट एग्जैक्टली द क्लोन बट आई एम जस्ट मैंशनिंग क्रिक बस का क्लोन. मुझे ये भी नहीं चाहिए. मुझे CSS जो है index.css ये भी नहीं चाहिए, मैं सब निकाल देता हूँ. मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. बॉडी में शायद मुझे मार्जिन 0 की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें मैं निकाल, मिनिमम हाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैं निकाल देता हूँ. ठीक है, आई विल रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम हियर. ठीक है, और इसको भी निकाल देता हूँ मैं. बटन रेडियस वगैरह नहीं चाहिए मुझे. तो अगर देखोगे तो वीट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी है. तो आई विल से http localhost 5173, तो क्रिक बस का क्लोन बन गया. ओके, समवेयर देर इज़ अनदर प्रॉब्लम. आई थिंक app.js में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, इसको भी निकाल देता हूँ मैं. ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्रिक बस क्लोन. ठीक है, इफ़ यू कैनॉट सी इट्स लाइक दिस. ठीक है, बहुत एक सिंपल स्कैफोल्डिंग प्रोजेक्ट बना दिया है मैंने. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉकेट आईओ को कैसे यूज़ किया जा सकता है हम लोग देखेंगे. सॉकेट आईओ विद रिएक्ट. ठीक है, तो हाउ टू यूज़ सॉकेट विद रिएक्ट, हाउ टू यूज़ विद रिएक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा. यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉकेट आईओ क्लाइंट फर्स्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो लेट मी इंस्टॉल सॉकेट आईओ क्लाइंट फर्स्ट. तो I will go to this, I'll say cd client and I'll say npm
इंस्टॉल npm इंस्टॉल सॉकेट आईओ क्लाइंट। तो हमने वहाँ पे सॉकेट आईओ इंस्टॉल किया था, यहाँ पे सॉकेट आईओ क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी मैंने ये इंस्टॉल कर दिया है और मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कोड कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं कि मुझे URL चाहिए। ठीक है, तो आई विल क्रिएट अ फाइल कॉल्ड client socket.js में भी socket.js। ठीक है, और इसमें मैं ये कोड कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये इसमें हम लोग प्रोडक्शन नहीं बनाने वाले हैं, तो मैं डायरेक्टली हार्ड कोड करने वाला हूँ। और हमारा पोर्ट किस पे रन कर रहा था, जो अगर तुम्हें ध्यान होगा तो हमारा पोर्ट था 3000, जो सर्वर का पोर्ट था, तो मुझे वो देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और io.url ये भी हो गया इनिशियलाइज मेरा। तो आई थिंक वी शुड बी गुड टू गो। मैंने एक्सपोर्ट भी कर दिया है यहाँ से सॉकेट IO URL को। ठीक है, नाउ वी आर गुड टू गो। तो यहाँ पे मुझे ऑल आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू जस्ट इंक्लूड दिस ऑन माई app.jsx। तो सबसे पहले मैं ये सब क्लोज़ कर देता हूँ, स्कोर सर्विस ये सब कुछ मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इसमें मैं एक और चीज़ इंस्टॉल करता हूँ, टेलविंड इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी हो। तो आई विल से टेलविंड CSS विद वीट रिएक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा आसान पड़ता है जनरली। तो आई विल से npm इंस्टॉल डेवलपमेंट मोड में मैं इंस्टॉल करूँगा, डिपेंडेंसी में इंस्टॉल करूँगा टेलविंड पोस्ट CSS ऑटो प्रीफिक्सर। उसके बाद में मुझे इनिट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मुझे इनिट करना पड़ेगा टेलविंड, ताकि वो टेलविंड कॉन्फ़िग बनाएगा मेरे लिए। और उसके बाद में मुझे यहाँ पे जाके ही अपडेट करना पड़ेगा टेलविंड कॉन्फ़िग में। सो टेलविंड config.js में मुझे ये कंटेंट में अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ कंटेंट, उसको इससे अपडेट कर दो। तो अपडेट हो गया मेरा। एंड उसके अलावा एक और चीज़ मुझे करना पड़ेगा, मेरे index.js में CSS में मुझे जाके ऊपर में ये 3 लाइंस पेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, टेलविंड में। तो ये भी कर दिया मैंने। अभी मैंने क्या किया, npm run dev। ठीक है, एक टेलविंड का क्लास नेम मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, क्लास नेम इक्वल टू bg रेड। ठीक है, ये टेलविंड का एक एक्सटेंशन मैंने यूज़ किया हुआ है, इंटेलिसेंस, तो उस वजह से मुझे ये सब दिखाता है इजीली। तो आई विल से रेड, ये जस्ट चेक करने के लिए है मेरा। यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। ओके, लगता है कि ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मुझे एप्लीकेशन को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आई विल से टर्मिनेट एंड देन अगेन आई विल रीस्टार्ट npm run dev। हाँ, ये हो गया मेरा, राइट। तो नाउ दिस इज गेटिंग अपडेटेड, टेलविंड भी आ गया है, इंस्टॉल हो गया है। अभी हम लोग इसका फ्रंट एंड कर सकते हैं कोड। ठीक है, तो उसके पहले सबसे पहले हम लोग डेटा निकाल के आते हैं। ठीक है, सबसे पहले सॉकेट कनेक्शन मारते हैं और सॉकेट कनेक्शन से हम लोग इस्टेब्लिश करके लाइव स्कोर जो है उसको फेच करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो लाइव स्कोर कैसे फेच किया जा सकता है, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा, हाउ टू यूज़ सॉकेट IO। ठीक है, ऑन क्लाइंट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑटो कनेक्शन फॉल्स। तो ऐसा भी मैं दे सकता हूँ, एक्चुअली आई डो नॉट वांट टू ऑटो कनेक्ट हेयर। तो आई विल कनेक्ट ओनली एट द टाइम। सो यहाँ पे सॉकेट क्लाइंट पे चले जाता हूँ मैं, सॉकेट पे, और यहाँ पे बोलता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑटो कनेक्ट फॉल्स, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिक कनेक्शन नहीं करना है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाला सॉकेट जो है, इसके सॉकेट पे मुझे कनेक्ट मारना पड़ेगा। आई नीड टू फायर दिस कनेक्ट कॉल सो दैट आई कैन कनेक्ट टू दैट सर्वर। ठीक है, इफ़ आई गो बैक
टू द डायग्राम। तो यहाँ पे देखोगे फर्स्ट आई हैव टू कनेक्ट विद द सर्वर, है ना। तो ये चीज़ हम लोग अभी करने वाले हैं। तो आई विल गो हेयर, आई विल राइट यूज इफेक्ट हेयर, आई से यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट में मैं क्या करूँगा, एक डिपेंडेंसी एरे बना लेता हूँ पहले, और मैं यहाँ पे सॉकेट का यूज़ करने वाला हूँ जो कि हमने वहाँ पे एक्सपोज किया था, और मैं बोलूँगा कनेक्ट। वेरी सिंपल। इसमें अवेट करने का ज़रूरत पड़ेगा शायद, आई बिलीव। टेलविंड को बंद कर देते हैं हम लोग। अवेट अवेट अवेट, आई एम थिंकिंग, आई एम नॉट श्योर। ये वाला जो है सॉकेट डॉट कनेक्ट इज़ नॉट अवेटेबल, ठीक है, शुड नॉट मैटर। और मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँ, करते वक्त मैं बोलूँगा सॉकेट डॉट डिसकनेक्ट। मुझे डिसकनेक्ट भी करने का ज़रूरत पड़ेगा। ओके वेट अ मिनट, सो ये सॉकेट तो है, ये मेरा सॉकेट है, सॉकेट डॉट डिसकनेक्ट का है क्या, इसका डिसकनेक्ट सॉकेट डॉट डिसकनेक्ट है ना, इसमें सॉकेट डॉट डिसकनेक्ट है, ये दिखा क्यों नहीं रहा है, सॉकेट डॉट डिसकनेक्ट। डिसकनेक्ट, आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग। ओके, आई थिंक आई नीड टू डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो सॉकेट डॉट डिसकनेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। अभी मेरा कनेक्शन बन रहा होगा, इफ़ आई एम करेक्ट। अभी मैं वापस चले जाता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखता हूँ तो एक सॉकेट का कनेक्शन बन रहा है। बाय द वे सॉकेट फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि हमारा सर्वर अप नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सर्वर पे जाता हूँ। अभी एक काम करते हैं हम लोग, ये सर्वर को बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं हम लोग, यहाँ पे हूँ ना मैं, इसको भी बंद करते हैं हम लोग। अभी मैं एक स्प्लिट स्क्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ cd डॉट डॉट और cd सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इसको चला दिया मैंने। तो अभी मेरा सॉकेट का कनेक्शन यहाँ पे बनना चाहिए। ओके, फॉर सम रीज़न ये नहीं बन रहा है, फॉर सम रीज़न ये नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि मैंने इंडेक्स डॉट जेएस, हाँ, तो यहाँ पे कनेक्शन नहीं बना मेरा, क्योंकि अभी कॉर्स इशू आ रहा है। इफ़ यू क्लियरली सी, यहाँ पे मेरा एक एरर आया, ठीक है, कॉर्स इशू आया। ये कॉर्स इशू किस लिए आ रहा है, क्योंकि मैंने ये वाला जो डोमेन है इसको वाइट लिस्ट नहीं किया है। तो मुझे वाइट लिस्ट करना पड़ेगा, आई हैव टू एक्सप्लिसिटली वाइट लिस्ट। तो ये यहाँ पे होगा मेरा समवेयर हाउ टू यूज़ में, यहाँ पे मेरा बताया होगा कि ये सर्वर को वाइट लिस्ट करना पड़ेगा, मतलब मेरा जो क्लाइंट है उसको वाइट लिस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे इसने बताया होगा। तो मुझे ये चीज़ ऐड करना होगा, कॉर्स, ठीक है। तो मैं अपने सर्वर पे चले जाता हूँ, सर्वर पे जाके सॉकेट का जहाँ पे भी मैंने सर्वर बनाया था, सॉकेट का कहाँ सर्वर बनाया था मैंने, यहाँ पे बनाया था आई थिंक। तो यहाँ पे मुझे आई थिंक आई हैव टू स्पेसिफाई कॉर्स। ओके वेट अ मिनट, हाँ, तो मुझे ये जो है सर्वर, न्यू सर्वर जो है मैंने किया था, यहाँ पे मुझे वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और कौन सा यूआरएल स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ये वाला यूआरएल, ठीक है, 5173 वाला यूआरएल मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्विट करके मैं बोलता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है।
ठीक है, अभी मैं हिट करता हूँ, अभी भी कॉर्स इशू आ रहा है फॉर सम रीज़न। क्यों आ रहा है? अच्छा हाँ, आई थिंक आई कॉपीड द रॉन्ग वन। ठीक है, डोमेन, ठीक है, अभी वापस शुरू कर देता हूँ और अभी हमारा कनेक्ट हो गया यूज़र, है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो सॉकेट कनेक्शन सक्सेसफुल 200। ओके, इसका रिस्पॉन्स क्या आया? कुछ तो भी आया रिस्पॉन्स, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस रिस्पॉन्स। 40, ओके, सिड अपग्रेड्स, पता नहीं क्या क्या आया, मैक्स पेलोड, ठीक है, इसे मतलब नहीं है। एनीवे, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा? एमिटिंग मैच इन्फो, एमिटिंग मैच इन्फो, ठीक है, मैं अभी इसको रोक देता हूँ फ़िलहाल। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन एमिट हो रहा है, ओके, मैं index.css को बंद कर देता हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन एमिट हो रहा है, कहाँ से एमिट हो रहा है मेरा? जे, ये जो इन्फॉर्मेशन मैच इन्फो एमिट हो रहा है मेरा, ये वाला इन्फॉर्मेशन उधर पे कैप्चर करता हूँ। कहाँ पे? क्लाइंट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लाइंट पे जाता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, सॉकेट कनेक्शन तो हो गया मेरा, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे दिया होगा कैसे सॉकेट को यूज़ करना है, सॉकेट, हाउ टू यूज़ सॉकेट। तो यहाँ पे डॉट ऑन, ठीक है, ऑन इवेंट। तो एक इवेंट आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इवेंट पे मैं सबसे पहले एक यूज स्टेट बना लेता हूँ पहले, कॉन्स्ट मैच इन्फो और सेट मैच इन्फो, ठीक है। और मैं बोलता हूँ यूज स्टेट, ठीक है। पहले तो एम्प्टी रहेगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ कि एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट गेट मैच इन्फो, ठीक है। इसमें मैच इन्फो आएगा, मैच इन्फो, और ये मैच इन्फो को मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ पहले, ठीक है, मैच इन्फो, ठीक है। और ये गेट मैच इन्फो को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अच्छा, इसका हमने मैसेज क्या भेजा था यहाँ पे? मैच इन्फो एमिटिंग जो है, हमने मैच इन्फो किया था, तो उसी पे हमको लिसन करना होगा। और फॉर सेफर साइड वी ऑल्सो हैव टू डिस्पोज दिस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन मैच इन्फो जो है ना, इसको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा, तो ऑफ़ करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑन किया था तो ऑफ़ भी करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, ठीक है। तो दिस इज़ द करेक्ट वे टू डू इट। फर्स्ट आई डिसकनेक्ट एंड देन सेट इट टू ऑफ, ठीक है। तो ये बन गया हमारा मैच इन्फो। तो अभी देखते हैं हम लोग ये आता है या नहीं। बाय द वे मेरा अभी सर्वर बंद है तो ये एरर देगा, मैंने जानबूझ के सर्वर बंद किया था। अभी हम लोग कंसोल में चले जाते हैं, ठीक है। ये एरर अभी आएगा विच इज़ फाइन, बट आई विल गो टू टर्मिनल एंड आई विल अगेन रन द सर्वर। क्या हो गया ये? स्प्लिट स्क्रीन, cd डॉट डॉट cd सर्वर, नोड इंडेक्स, ठीक है, कनेक्ट हो गया, रन हो गया सर्वर। कनेक्ट क्यों नहीं हुआ सॉकेट? अभी कनेक्ट हो गया, ठीक है। अभी अगर देखोगे तुम तो यहाँ पे जब भी एमिट करने लगेगा मैच इन्फो, तब मेरा एक डेटा आएगा, ठीक है। एक डेटा आया, आई थिंक आई शुड हैव सेंट इट इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है। आई थिंक आई नो द प्रॉब्लम, मुझे इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में भेजना चाहिए। तो आई विल क्विट दिस एंड आई विल से json डॉट stringify मैच इन्फो, ठीक है। तो अभी मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ सर्वर को। यूज़र कनेक्ट हो गया, बड़े जल्दी कनेक्ट हो गया। आई एम थिंकिंग अभी मैच इन्फो निकाल रहा होगा वो।
एमिटिंग मैच इन्फो। अच्छा, इसमें मैच इन्फो क्यों नहीं आ रहा है मुझे? इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मैं मैच इन्फो बोलता हूँ, जेसन। अच्छा हाँ, मैंने गलत किया है एक्चुअली, यहाँ पे नहीं करना चाहिए मुझे। आई थिंक आई चेंज एट द रॉन्ग प्लेस। ठीक है, मुझे यहाँ पे करना चाहिए जेसन डॉट स्ट्रिंजीफाई। ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई मैच इन्फो। तो मैं सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ, नोट जेस, और यहाँ पे मैं इसको कुछ आ रहा है, यूज़र कनेक्ट हो गया। आ जाओ भाई, कुछ नहीं आया मेरा, कुछ नहीं आया, प्रॉमिस। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने अवेट नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। वेट अ मिनट, तो आई थिंक आई गॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम वॉज आई डिड नॉट राइट अवेट। यहाँ पे अवेट, तो ये असिंक अवेट होना चाहिए। हाँ अवेट है, तो यहाँ पे भी असिंक होना चाहिए मुझे, असिंक। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको वापस सर्वर को चालू करता हूँ। मैंने 10 सेकंड का लिया है इंटरवल। यूज़र कनेक्ट हो गया। आ जाओ भाई, आ गया। यस, देखो पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया मेरे पास, जो भी चाहिए था पूरा का पूरा आ गया है ना। तो नाउ वी कैन एक्चुअली प्ले विद दिस। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, I'll say कैंसल। अच्छा, मुझे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई की ज़रूरत नहीं है, आई कैन इवन सेंड दिस एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेट मी ऑल्सो चेक इफ दिस एक्सेप्ट्स इट, क्योंकि सॉकेट में ऑब्जेक्ट्स भी भेज सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। हाँ आ गया मेरा, प्रॉपरली आ गया। देखो टूर्नामेंट आईडी, टूर्नामेंट इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आ गया मेरा, प्रॉपरली आ गया ऑब्जेक्ट जैसा। ठीक है, तो नाउ आई नीड टू एक्चुअली ऑपरेट ऑन दिस। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई क्वेट, एंड नाउ आई नीड दिस ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको कैसे कॉपी करेंगे हम लोग, कॉपी ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पे कहीं पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये क्लाइंट है मेरा, राइट। तो क्लाइंट में जाके मैं कहीं तो भी पेस्ट कर लेता हूँ, क्लाइंट पे यहाँ पे आई विल से डेटा, एंड आई विल से डेटा डॉट जेसन। ठीक है, तो मुझे क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे देख लो, मुझे क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। टूर्नामेंट आईडी, ओके बाय द वे एक एरे मिल रहा है, एक एरे में टूर्नामेंट आईडी, टूर्नामेंट नेम है ना, मैचेस, मैचेस एक और एरे है, और मैच एक, हर एक मैच का एक आईडी मिल रहा है मुझे, है ना। तो टीम स्कोर, तो टीम 1 का स्कोर क्या है मेरा, 187 फॉर 3, 18 ओवर्स हो गए हैं। ठीक है, और हाँ टीम 2 सब कुछ मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आई विल हैव टू go back to app.js, I'll have to go back to app.jsx, ठीक है, I have data already, तो I'll go to app.jsx
and I will say मैच इन्फो जो आ गया है इसको मैं सबसे पहले सेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो आई विल से सेट मैच इन्फो, जो भी मैच इन्फो मेरा आया है उसको मैं सेट कर दिया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच, ठीक है, तो डिव बना लेते हैं एक, और डिव के अंदर में मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर मैच इन्फो। कैसा आया था मैच इन्फो हमारा, मैच इन्फो इज़ एन एरे, है ना। तो मैच इन्फो डॉट मैप, मैच इन्फो अगर होगा तो मैच इन्फो डॉट मैप, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टूर्नामेंट इन्फो, ठीक है। तो टूर्नामेंट इन्फो पे हम लोग चलाएंगे एक फंक्शन, इट्स अ कॉल बैक, ठीक है। फॉर ईच टूर्नामेंट आई हैव टू रिटर्न समथिंग, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न टूर्नामेंट इन्फो डॉट, इसके अंदर क्या होता है, मैचेस, ठीक है। हर एक टूर्नामेंट का एक मैच हो रहा है, राइट। तो मैं क्या बोलूँगा, टूर्नामेंट इन्फो डॉट मैचेस डॉट मैप, ठीक है। तो इसमें एक और आता है मैच इन्फो में आई हैव टू रिटर्न समथिंग, ठीक है। आई हैव टू मेक श्योर आई रिटर्न समथिंग, ठीक है, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हर एक मैच इन्फो का एक आई विल रिटर्न अ मैच कार्ड, ठीक है। यहाँ पे एक मैच कार्ड रिटर्न करूँगा। मैच कार्ड विल बी व्हाट, मैच कार्ड विल टेक मैच इन्फो एंड मैच इन्फो क्या रहेगा उसका, मैच इन्फो, और इट विल ऑल्सो टेक टूर्नामेंट इन्फो, ठीक है। टूर्नामेंट इन्फो, ये मैच कार्ड हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, आई विल क्रिएट अनदर फोल्डर कॉल्ड कंपोनेंट्स इनसाइड सोर्स। तो कंपोनेंट्स, और यहाँ पे मैं जल्दी मैच इन्फो बना लेता हूँ, सॉरी मैच कार्ड बना लेता हूँ, मैच कार्ड डॉट TSX, ठीक है। तो RFCE मैच कार्ड में दो चीज़ें आएगी मेरी, एक तो मैच इन्फो और दूसरा टूर्नामेंट इन्फो, ठीक है। दो चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैच कार्ड में एक डिव बना दे रहा हूँ, और ये डिव को अच्छा खासा एक कार्ड बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ क्लास नेम, आई विल से BG, एक अच्छा खासा दे देते हैं हम लोग। लेट्स गो टू क्रिक बस और सम साइट जहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैसा होगा ये, ठीक है। बाय द वे RCB इज़ 201 फॉर 4, अभी और टाइम है आई थिंक। तो इसका ऐसा कुछ कार्ड बनाते हैं हम लोग, है ना। तो आई विल गो बैक, ठीक है। मैं BG एक ऑफ वाइट देता हूँ, काइंड ऑफ एक हल्का सा वेरिएशन, और इसमें बोलता हूँ राउंडेड एक मीडियम दे देता हूँ, ठीक है। और ये काफ़ी है आई थिंक। एक पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग एक तरह का पैडिंग देना पड़ेगा मुझे, पैडिंग देता हूँ कुछ, एक पैडिंग दे देता हूँ, आई से सम पैडिंग 4 मे बी, ठीक है। और यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को अभी मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या लेना पड़ेगा मुझे, टूर्नामेंट ID, राइट। टूर्नामेंट ID की ज़रूरत नहीं है मुझे। बाय द वे आई हैव टू ऑल्सो गिव द की, यहाँ पे मुझे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू गिव द की इज़ गोइंग टू बी माई, so what I have to do is I have to return something like this, probably return
यहाँ पे मुझे सेगमेंट डालना पड़ेगा लगता है, देखते हैं, आई थिंक सो, नहीं ठीक है रहने देते हैं। मुझे एक जगह की डालना पड़ेगा, तो की में मैं क्या बोलूँगा, मैच इन्फो डॉट, यहाँ पे मैच का आईडी होगा शायद, डेटा में मैच का आईडी है, ठीक है, मैच आईडी दे देता हूँ मैं। सो मैच आईडी विल बी माई की, ठीक है। तो एसेंशियली मैंने क्या किया, मैच कार्ड के अंदर मैच इन्फो पास किया, टूर्नामेंट इन्फो पास किया, की पास किया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी मैच इन्फो है इसका जो इन्फॉर्मेशन है और टूर्नामेंट का इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, H1 पे मैं बोलता हूँ टूर्नामेंट का इन्फॉर्मेशन। तो डेटा में क्या आया हमारा, डेटा में क्या आया, टूर्नामेंट नेम, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ टूर्नामेंट इन्फो डॉट टूर्नामेंट नेम, ठीक है, ये टूर्नामेंट नेम आ गया। उसके बाद क्या आया मेरा, मैचेस, राइट, मतलब एक मैच का अभी मैच आईडी आया, मैच टाइटल दे देते हैं यहाँ पे। तो मैं बोलता हूँ H2, यहाँ पे बोलता हूँ मैच इन्फो डॉट मैच टाइटल, ठीक है, ये टाइटल आ गया मेरा। उसके बाद में टीम इन्फो आता है, टीम इन्फो में 2 टीम्स है, राइट। तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्पैन दे देता हूँ, स्पैन, और मैं बोलता हूँ टीम इन्फो मैच इन्फो डॉट टीम इन्फो, ठीक है, यहाँ पे टीम इन्फो आया ना, सॉरी, हाँ, मैच इन्फो डॉट टीम इन्फो डॉट टीम वन, ठीक है, डॉट नेम, है ना। मुझे शॉर्ट नेम नहीं चाहिए, मैं लॉन्ग नेम ही लेने वाला हूँ, ठीक है। सिमिलरली, अच्छा, उसके पहले टीम 1 का स्कोर भी मुझे चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक डिव में डाल देता हूँ सबसे पहले। तो आई विल से डिव, ठीक है, एंड आई विल मूव दिस ऑन टॉप, ठीक है, आई विल से स्पैन, ठीक है, हाँ। और अभी मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, टीम इन्फो टीम वन का हम लोग सब स्कोर भी जानते हैं, ठीक है। टीम 1 का जो है, मैं बोलता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ, आई थिंक दैट विल बी बेटर, ठीक है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ टीम स्कोर डॉट टीम 1 डॉट रन्स, तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, टीम स्कोर डॉट टीम 1 डॉट रन्स। मुझे रन्स चाहिए, विकेट चाहिए, ओवर चाहिए। तो रन्स, अच्छा कैसा दिखाता है हम लोग देख लेते हैं, रन्स हाइफन विकेट्स और ब्रैकेट में ओवर, ठीक है। तो आई थिंक आई कैन शो इट इन वन गो। तो हम लोग एक बैक टिक्स लेते हैं यहाँ पे, और बैक टिक्स के अंदर में हम लोग ये चीज़ें कैप्चर करते हैं। तो रन्स सबसे पहले है, ठीक है, उसके बाद में विकेट्स। तो आई विल से टीम 1 के मुझे विकेट्स बताओ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, टीम 1 के विकेट्स, ठीक है, सॉरी विकेट्स आई थिंक विकेट्स, हाँ। और ओवर्स चाहिए मुझे, ओवर्स कैसे चाहिए, ब्रैकेट में, विद इन ब्रैकेट में चाहिए। तो आई विल से आई विल ग्रैब दिस वन एंड आई विल से दिस, और इसके अंदर में मैं विकेट्स दे देता हूँ, सॉरी विकेट्स नहीं, ओवर्स दे देता हूँ, ओवर्स, ठीक है, लुक्स गुड। ठीक है, मैच कार्ड में मैंने सब कुछ दे दिया है आई बिलीव।
ठीक है, दिस इज़ फाइन, दिस लुक्स नाइस। तो आई एम थिंकिंग एवरीथिंग इज़ कैप्चर्ड ऑलरेडी। हाँ, यहाँ पे मैच रिजल्ट्स, मैच का स्टेटस भी आता है, तो हम लोग लगे तो वो भी डाल देते हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये तो टीम फर्स्ट का हो गया, मतलब फर्स्ट टीम का हो गया। सिमिलरली मुझे सेकंड टीम का भी डालना पड़ेगा, राइट? तो मैं सेकंड टीम का भी डाल देता हूँ, टीम 2 यहाँ पे, है ना? मैंने सेकंड टीम का डाल दिया है। अभी मैच स्टेटस हम लोग डाल सकते हैं, है ना? तो आई विल से डिव के अंदर, सॉरी, हाँ, पैराग्राफ, इसके अंदर में मैं मैच स्टेटस डाल सकता हूँ, मैच इन्फो डॉट मैच स्टेटस। सिमिलरली यहाँ पे मैच का रिज़ल्ट भी डाल सकता हूँ, अगर कुछ होगा तो वो दिखा देगा। ठीक है, मैच रिज़ल्ट यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ डन आई बिलीव। अभी हम लोग क्या करते हैं, मैच कार्ड बनाते हैं। मैच कार्ड को यहाँ पे कॉल करते हैं, ऑलरेडी कॉल किया हुआ है। ऑल आई हैव टू डू इज़ जस्ट इंक्लूड दिस। ठीक है, तो नाउ आई विल जस्ट सेव दिस एंड आई विल गो बैक टू माई प्रोजेक्ट। यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे सॉकेट कनेक्शन अभी बना नहीं है। ठीक है, मैंने सर्वर को जानबूझ के स्टॉप किया है क्योंकि मेरा रिक्वेस्ट आई थिंक वुड फ्लड, दैट इज़ वाई। तो अभी मैं सर्वर को स्टार्ट करता हूँ दोबारा। अभी देखते हैं, यूज़र कनेक्ट हो गया, सॉकेट का एरर आया अभी। आई थिंक इट शुड वर्क फाइन नाउ। एंड हेयर यू गो, वाओ, मेरा बन गया इंडियन प्रीमियर लीग मैच 68। अगर देखते हो तो दिस इज़ वर्किंग फाइन नाउ। ठीक है, बाय द वे, चेन्नई सुपर किंग्स, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्टाइलिंग अभी करना है, अभी हमारा बाकी है और थोड़ा सा काम बाकी है, करेंगे हम लोग स्टाइलिंग। आई थिंक दिस इज़, वी हैव रीच्ड दिस फार, विच इज़ गुड। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग करता हूँ। ठीक है, बाय द वे आई वॉन्ट टू क्विट दिस जस्ट बिकॉज आई डो नॉट वॉन्ट टू कंज्यूम दैट API। हाँ, अभी मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, तो नाउ आई हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी टू स्टाइल दिस। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मेन वाला जो है ना अपना app.jsx है, वहाँ पे एक स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो आई विल से फ्लेक्स एंड आई विल से फ्लेक्स, ठीक है, आई विल से फ्लेक्स एंड देन व्हाट आई विल डू इज़ आई विल से I'll give some gap here, तो I'll say gap 4 दे दो या gap 6 दे दो मुझे। तो सबसे पहले ये, हाँ देखो, यहाँ ऐसा आ गया है। आई थिंक दिस इज़ नॉट लुकिंग वेरी गुड, सो आई विल से गैप शुड बी 4 मे बी। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, अगर MD होगा, ये मैं बोलता हूँ MD होगा, तो फ्लेक्स MD होगा तो फ्लेक्स कॉल कर दो। ठीक है, नहीं तो लार्ज के लिए, सॉरी, आई विल से फ्लेक्स कॉल एंड MD पे मैं बोलूँगा फ्लेक्स रो। देखते हैं कैसा है। देखो अभी अच्छा आ गया। अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ तो रो पे आ गया। ठीक है, अभी रो भी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आई विल से मुझे कुछ मिनिमम विड्थ इसका देना पड़ेगा, राइट? तो अच्छा ठीक है, हम लोग फ्लेक्स नहीं यूज़ करते हैं, बेटर आई विल यूज़ ग्रिड हियर। ठीक है, आई विल से ग्रिड कॉल, मुझे ग्रिड कॉल्स कितने देने होंगे? 4 देने होंगे। दिस विल लुक गुड। ठीक है, ग्रिड कॉल, और ग्रिड में मुझे गैप देना पड़ेगा। एक गैप मुझे दे देता हूँ, 6 का गैप दे देता हूँ। दिस लुक्स नाइस, है ना? दिस लुक्स नाइस।
अच्छा, अभी मुझे इंडिविजुअल कार्ड्स को भी स्टाइलिंग करना पड़ेगा, तो आई विल स्टाइल इंडिविजुअल कार्ड्स नाउ। इंडिविजुअल कार्ड्स में मुझे क्या स्टाइल करना पड़ेगा? मुझे इसका टेक्स्ट कुछ बनाना पड़ेगा। सो आई विल से H1, ये जो टूर्नामेंट इन्फो है, तो अभी हम लोग इसका रेफरेंस देख लेते हैं, या cricket.com का देख लेते हैं। आई थिंक दिस इज़ गुड। एनीथिंग वी कैन सी। ये छोटा सा दिखा रहा है, cricket.com में थोड़ा बड़ा दिखा रहा है। चलो इसका ही ले लेते हैं, ठीक है। तो छोटा मोटा, आई थिंक इसको छोटा सा दिखाना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। उसके पहले मैं यहाँ पे एक और चीज़ देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक पैडिंग दे देता हूँ। आई विल से पैडिंग एंड आई विल से 4, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। तो नाउ दिस लुक्स फाइन। और यहाँ पे मैंने गैप, हाँ गैप 6 दिया है। आई विल गिव गैप 4 मे बी। दिस लुक्स नाइस, ठीक है। तो स्कोर कार्ड्स मेरे आ गए हैं। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके मैं इंडिविजुअल स्टाइल्स देता हूँ। सो क्लास नेम मैं बोलता हूँ, इसका फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड दे देता हूँ। बोल्ड बोल्ड बोल्ड, ठीक है। या इसको बोल्ड नहीं देते हैं हम लोग, इसको एक काम करते हैं हम लोग, इसका जो है, इसका टेक्स्ट जो है, इसको थोड़ा सा ग्रेइश करते हैं, छोटा सा ग्रे करते हैं, एक सम सॉर्ट ऑफ अ ग्रे। पता नहीं ये वर्क होगा कि नहीं। हाँ, और इसका टेक्स्ट का जो साइज़ है वो लगते हैं मीडियम। टेक्स्ट का साइज़ जो है, टेक्स्ट लार्ज, मीडियम, स्मॉल, नॉर्मल। मीडियम कहाँ गया? मीडियम, स्मॉल। टेक्स्ट को अगर स्मॉल रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा स्मॉल रखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, ये मैच इन्फो जो है, ठीक है, मैच इन्फो हम लोग ऐसा भी दे सकते थे बाय द वे। 68th मैच जैसा है यहाँ दिखा रहा है, मैच 68 इंडियन प्रीमियर लीग। हम लोग वैसा भी दिखा सकते हैं, अगर वैसा दिखाना है तो दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, बैक टिक डालता हूँ। आई विल पुट बैक टिक हेयर एंड आई विल से डॉलर, मैच टाइटल डॉलर, ठीक है। तो ये बोल रहा है मैच 68, है ना। अच्छा, ये मैं इसको भी, अगर ये मीडियम होगा तो इसको मैं बोलता हूँ मीडियम होगा तभी तुम इसको करो, या लार्ज होगा, लार्ज होगा तो ग्रिड कॉलम्स करो। ये अगर मीडियम होगा तो ग्रिड कॉल्स तुम करो 2, ठीक है। 2 कॉलम्स चाहिए मुझे मीडियम में। और अगर मेरा मोबाइल व्यू होगा तो ग्रिड कॉल्स 1, एक ही कॉलम होगा मेरा मोबाइल व्यू में, ठीक है। तो इसके वजह से तुम्हारा रिस्पॉन्सिवनेस भी बढ़ सकता है। देखो अभी, सी हाउ गुड इट लुक्स लाइक, है ना, है ना। तो दिस लुक्स नाइस, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ हियर I'll have to again go back here and I'll say what is this। हाँ, इधर पे मुझे थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा और इसको बोल्ड करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि ये RCB जो है, यहाँ पे मैच कार्ड पे चले जाता हूँ। मैच कार्ड पे जाके इसको क्लास नेम मैं बोलता हूँ फ्लेक्स, और यहाँ पे बोलता हूँ जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है। तो ये जस्टिफाई हो रहा है क्या? हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा जा रहा है शायद, ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या करना पड़ेगा, गैप देना पड़ेगा। एक गैप दे देता हूँ मैं गैप दे देता हूँ 4 का। ये 4 का गैप ठीक है, आई थिंक सो, है ना। सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी देना पड़ेगा क्लास नेम है ना
4 का गैप इज़ फाइन आई बिलीव, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ वापस इनिंग्स ब्रेक, ठीक है, तो ये बोल रहा है बिटवीन इनिंग्स, ठीक है। अभी इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये वाला जो है मुझे, तो मैच स्कोर डॉट ये भी जो है इसको मैं मल्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट करके क्लास नेम बोलता हूँ मैं बोलता हूँ फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड, ठीक है, नहीं एक्स्ट्रा बोल्ड ज़्यादा हो गया, मैं बोलता हूँ बोल्ड, हाँ बोल्ड इज़ गुड, लुकिंग गुड। और इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो लार्ज कर देता हूँ, देखते हैं लार्ज ठीक दिखता है क्या नहीं, हाँ ये अच्छा दिख रहा है आई थिंक, ठीक है। और यहाँ पे जो टीम वन जो डॉट नेम जो है, ठीक है, इसमें टीम मैच इन्फो डॉट टीम इन्फो राइट, तो टीम इन्फो वाले में जाके मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आई से क्लास नेम, उप्स क्या हो गया, क्लास नेम, और मैं बोलता हूँ टेक्स्ट का जो साइज़ है तुम करो लार्ज, तो ये अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, आई थिंक दिस इज़ स्टिल बेटर राइट। और इसका जो फॉन्ट है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट थिन नाइट मीडियम कर देता हूँ, मीडियम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया शायद, मीडियम नहीं, उसके पहले नॉर्मल है, नॉर्मल कर देता हूँ, आई थिंक नॉर्मल लुक्स गुड है ना, तो नॉर्मल लुक्स गुड। तो नाउ यू हैव एवरीथिंग हियर, दिस इज एक्चुअली द लाइव स्कोर, ठीक है। तो यू आर नाउ एबल टू गेट राइट एग्जैक्टली, हम लोग इसको बना सक रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, वैसे अभी बिटवीन इनिंग्स है, यहाँ पे भी बिटवीन इनिंग्स चल रहा है, आई थिंक यहाँ पे भी बिटवीन इनिंग्स चल रहा है, यहाँ पे प्ले इन प्रोग्रेस है, ठीक है। बाय द वे कुछ अनडिफाइंड आ रहे हैं, इसको भी फिक्स करने पड़ेंगे, विच आई एम नॉट गोइंग टू फिक्स नाउ, बट द आइडिया इज़ टू शो यू हाउ वी कैन बिल्ड अ रियल टाइम स्कोर अपडेट का एप्लीकेशन एंड टू एंड, है ना। यू वुड हैव सीन कि ये कितना आसान है, इट्स लाइक समथिंग विच यू कैन बिल्ड ऑन योर ओन। फ्रंट एंड भी हमने बिल्ड किया था, सर्वर भी हमने बिल्ड किया था, है ना। इसको हम लोग एनहांस कर सकते हैं, बाय द वे आई डू नॉट वांट टू एनहांस इट फर्दर, अभी तो इनिंग्स ब्रेक चल रहा है बाय द वे, तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे इसके लिए, ठीक है। मैच स्टार्ट करने के लिए मैं एक ब्रेक लेके आता हूँ। ठीक है, तो मैच शुरू हो चुका है यहाँ पे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे ऐप में चले जाता हूँ, यहाँ पे अभी ज़ीरो दिखा रहा है ना, तो रियल टाइम मुझे फीड चाहिए, है ना। तो अभी मैं सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जे, तो यहाँ पे वो सॉकेट कनेक्ट कर दिया उसने, अभी स्ट्रीम करने लगेगा, इट विल रिले द स्कोर्स, मैच स्कोर्स। बाय द वे चेन्नई का एक विकेट गिर गया है यहाँ पे, है ना, ये देखो 6 for 1, ठीक है, प्ले इन प्रोग्रेस। अभी देखो चल रहा है मैच 6 for 1, इसको जस्ट ऑब्जर्व दिस स्कोर 0.3, राइट, इट इज फेचिंग द स्कोर। देखो 0.4 अपडेट हो गया, है ना, कितने फास्ट अपडेट हो रहा है, राइट, इट्स रियल टाइम, ठीक है। 7 for 1 यहाँ पे भी अपडेट हुआ है, यहाँ पे भी अपडेट हुआ है, ये अपना एप्लीकेशन है और ओन क्रिक बस का एप्लीकेशन है ना। देखो 12 for 1 हो गया, है ना, तो कितने अच्छी तरह से अपडेट हो रहा है ना। सी 12 for 1, चेन्नई को सुपर किंग्स आर चेजिंग, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे प्ले इन प्रोग्रेस, ये भी अपडेट हुआ है ना, तो अभी स्टार्ट कर रहा है, स्कॉटलैंड अभी स्टार्ट कर रहा है, नेदरलैंड्स और स्कॉटलैंड का मैच चल रहा है यहाँ पे, तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो दिस इज़ लाइक द लाइव रियल टाइम स्कोर एप्लीकेशन, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, देयर इज़ नो रिफ्रेश बटन, है ना। तो हम लोग चलते हैं अभी आर्किटेक्चर की तरफ,
ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हो तो दिस इज कंटिन्यूसली स्ट्रीम्ड, तो इसका जो टाइम है वो क्या है 10 सेकेंड्स। सो एवरी 10 सेकेंड्स के लिए ये सर्वर जो है हमारा रैपिड एपीआई का लाइव स्कोर्स लेके आता है। ठीक है, तो एवरी 10 सेकेंड्स में ऑटोमेटिकली दिस इज रिलेइंग द मैच स्कोर टू द क्लाइंट। क्लाइंट हमारा क्या है, जो हमने रिएक्ट एप्लीकेशन जो बनाया था दैट इज क्लाइंट, राइट, जो ये हमारा क्लाइंट है ना। तो अभी देखो स्कॉटलैंड का भी शुरू हो गया है। आई डिड नॉट अपडेट एनीथिंग बाय द वे, आई डिड नॉट रिफ्रेश दिस पेज, आई डिड नॉट क्लिक ऑन एनी बटन, देयर इज नो रिफ्रेश बटन हेयर। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लैंकाशायर और डरहम का भी मैच चल रहा है। देयर आर सो मेनी मैचेस दैट आर इन प्रोग्रेस। बाय द वे काउंटी के सारे मैचेस वो अभी लाइव स्कोर लेके आ रहा है ना। 3 बॉल्स हो गए यहाँ पे, है ना। दिस इज इन बिटवीन ओवर्स, आई थिंक 12 for 1 चेन्नई सुपर किंग्स का एक विकेट चला गया है। अभी 13 for 1 हो गया है। सी इन रियल टाइम इट इज चेंजिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट। सो दिस इज व्हाट वी बिल्ट। अच्छा, तो अभी इसको कैसे स्केल किया जा सकता है। आई नो दिस इज़ नॉट अ स्केलेबल सॉल्यूशन। इसको कैसे स्केल किया जा सकता है वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आई थिंक इट विल बी ओवरवेलमिंग इफ़ आई टॉक अबाउट हाउ टू स्केल दिस एट द मोमेंट। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव बिल्ट करंटली। ये क्रिक बस का ऑलमोस्ट एक छोटा सा मिनी पीओसी हमने डेवलप किया है जहाँ पे लाइव स्कोर रिले हो रहा है ना, अपडेट हो रहा है, राइट। So this is what I want to show today. I hope you liked the video. I hope you have learned something. और नेक्स्ट टाइम मैं एक नया वीडियो लाने वाला हूँ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।